लबासना ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मसूरी को एक सेलेक्टेड कैंडिडेट के रूप में क्रॉस करने का सपना लिए हुए मेरे डियर आईएएस फ्रेंड्स, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्जाम बेस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके स्किल डेवलपमेंट पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, आज हम लोग इंटरव्यू पर बातें करेंगे। पिछले क्लास में आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि जिस जिस मार्क्स की मैं बात कर रहा हूँ इंटरव्यू में, जो हाईएस्ट मार्क है इंटरव्यू में जहाँ तक पहुँचा जा सकता है, कइयों ने ऐसा किया भी है। लेकिन हर साल कुछ ही ऐसा कर पाते हैं। तो वहाँ तक कैसे पहुँचा जाए, उसके लिए आपके अंदर किन-किन स्किल्स की ज़रूरत होगी, उस पर हमने बातें की थी। वो मार्क्स भी मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा, वो मार्क्स हैं 250 आउट ऑफ 275। सिर्फ़ इंटरव्यू ही एक ऐसा पार्ट है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम का, जहाँ इतने मार्क्स दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं है। वहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट होती है। तो आपकी पर्सनैलिटी जितनी ज़्यादा बेहतर होगी, एक सिविल सर्वेंट के रूप में सूट करने के लिए जितनी ज़्यादा परफ़ेक्ट होगी, आपको उतने अधिक मार्क्स दिए जाएँगे। उनके लिए जिन भी स्किल्स की ज़रूरत होती है, वो पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था। मैं दिखाना चाहूँगा फिर से। इनर एंड आउटर स्किल्स की मैंने बातें की थी, 6 स्किल्स हैं टोटल। इनर में फिजिकल आईक्यू, मेंटल आईक्यू, इमोशनल आईक्यू, लीडरशिप आईक्यू या आप इसको स्किल भी कह सकते हैं। आउटर में क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालिसिस स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये आउटर। ये 6 स्किल पर अगर आप कमांड कर लेते हैं, तो यूपीएससी इंटरव्यू की तो बात ही क्या। आपका यूँ समझिए कि अपने ज़िंदगी के ऊपर कमांड हो जाएगा। लाइफ में आप कहीं भी, कभी भी फ़ेल नहीं होंगे, हर जगह औरों से बहुत बेहतर होंगे और इंटरव्यू तो आपका अपना हो ही जाएगा। इससे पहले कि इन स्किल्स को अब एक-एक करके हम हमारे अंदर डेवलप करना शुरू करें, जान लेना ये बेहतर होगा कि इंटरव्यू की तैयारी से रिलेटेड क्या-क्या चैलेंजेज़ आते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज तो हमारी सोच का ही होता है। सबसे पहली बात, हम किस गलतफ़हमी में रहते हैं कि हम पहले प्रीलिम्स और मेंस क्लियर कर लेंगे, उसके बाद जो समय बचेगा थोड़ा-सा, बचता ही है 3-4 महीने का समय तो होता ही है, तब हम इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप हाइली गलत ट्रैक पर हैं, आपको किसी गलतफ़हमी में नहीं रहना चाहिए। सबसे बड़ी बात कि ये गलतफ़हमी हम पालते क्यों हैं? वो इसलिए कि हमें इंटरव्यू का नेचर गहरे से पता ही नहीं है। इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर का सेशन नहीं होता। आपकी पर्सनैलिटी को बहुत गहरे तौर पर परखा जाता है। वो जो वहाँ बैठे होते हैं ना इंटरव्यू लेने वाले, उनकी आँखों में एक्स-रे फिट होता है, क्योंकि वो कई साल से वही काम कर रहे हैं। उनको अच्छे से पता है और उनमें से कई तो खुद सिविल सर्वेंट होते हैं। तो उनको अच्छे से पता है कि एक बेहतर से बेहतर पर्सनैलिटी क्या हो सकती है, एक बेहतर से बेहतर सिविल सर्वेंट क्या हो सकता है। आप जैसे ही कमरे में इन करेंगे ना, वहाँ से आपको देखा जाएगा कि ये इंसान चल कैसे रहा है, इसके कपड़े कैसे हैं, कैसे बैठ रहा है, सब कुछ वॉच किया जाएगा, सब कुछ ऑब्ज़र्व किया जाएगा। तो आप सोचिए, जब आपके इन-इन पार्ट्स को इतना देखा जा रहा है, तो जब वो क्वेश्चन आपसे पूछना शुरू करेंगे, तो पर्सनैलिटी में आपके क्या-क्या ढूँढ कर निकालेंगे वो। तो हमें किसी गलतफ़हमी में नहीं होना चाहिए कि हम ऐसा कर पाएँगे, इस लायक खुद को बना पाएँगे 3-4 महीने में। आपको क्या लगता है 3-4 महीने में आप अपने 21 से 25 साल की जो लगभग हमारी ज या जिस भी उम्र में आप वहाँ जा रहे हैं, 21 से तो आप ज़्यादा की ही हैं। तो पीछे की इतने साल की आदत को आप 4 महीने में बदल पाएँगे? और 4 महीने, इतने सालों से हम जो अपना रूटीन बनाते आ रहे हैं, हम उसे ब्रेक कर देते हैं।
क्या हम ऐसा नहीं करते? तो कैसे हमें ये लग रहा है कि हम 4 महीने में खुद को बदल लेंगे? वो बदलना कैसा होगा जानते हैं आप? आपके अंदर ये सोच आएगी कि आप उन्हें डाइवर्ट कर सकते हैं, उन्हें आप मूर्ख बना सकते हैं। आप दिखावा करके आप आंसर दे देंगे, आप अपने आप को छुपा लेंगे। लेकिन वो इतने एक्सपर्ट होते हैं, इतने एक्सपर्ट होते हैं ना कि अगर आप कोशिश भी करेंगे सपने में भी ना, तो समझ लीजिए कि वो आपको इस चक्रव्यूह में अपने क्वेश्चंस के साथ फँसाएँगे कि आपको हार मानना पड़ जाए। लेकिन अगर आप नेचुरल हैं, आपने नेचुरली खुद को डेवलप किया है, प्रिपेयर किया है, तो फिर वो आपको बीट नहीं कर पाएँगे। फिर आप अपने इंटरव्यू को अपनी दिशा में लेकर जा सकते हैं। तो भूल से भी इस प्लानिंग में आपको नहीं रहना है कि आप मेंस एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद या मेंस देने के बाद आप इंटरव्यू की तैयारी में लगेंगे। भूल से भी ऐसा मत कीजिए। करना इसमें उल्टा होता है या मैं यूँ कहूँ कि एक बैलेंस्ड वे में तीनों को साथ लेकर चलना होता है। तैयारी के साथ-साथ आपको इंटरव्यू की भी तैयारी शुरू करनी चाहिए। एक साथ करना बहुत ज़रूरी है, शुरुआत से करना बहुत ज़रूरी है। जिस दिन से आपने ये डिसीज़न लिया है कि मुझे सिविल सर्वेंट बनना है, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, आईएएस बनना है, तब से आपको अपनी पर्सनैलिटी में सुधार करना शुरू कर देना चाहिए। अगर इसमें देरी हो गई, तो अभी से शुरुआत करना बहुत ज़रूरी है। आप जिस भी स्थिति में हैं, वहाँ से शुरुआत करिए, लेकिन भूल से भी ऐसा मत करिएगा कि आप मेंस एग्ज़ाम के बाद आप सोचेंगे आप तैयारी कर लेंगे। एक एग्ज़ाम्पल मैं देना चाहूँगा कि इन स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है। जैसे एक स्टूडेंट से इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा गया, मैं यूपीएससी इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ, कि आप बताइए कि आप सिविल सर्वेंट हैं, एक आईएएस ऑफिसर हैं, अचानक आपको एक खबर मिली कि सड़क पे दुर्घटना हो गई है बहुत बड़ी, तो आप क्या करेंगे? तो सामने वाले स्टूडेंट का आंसर क्या था जानते हैं? मैं डॉक्टर की टीम भेजूँगा, पुलिस भेजूँगा वहाँ पे चारों बगल से घेराबंदी करने के लिए कि और कुछ नुकसान ना हो जाए। मैं जल्दी से जल्दी मेडिकल फैसिलिटीज़ सब प्रोवाइड करूँगा और कॉम्पेंसेशन जो जिनको भी नुकसान हुआ होगा उनके परिवार को कॉम्पेंसेशन देने का प्रोविज़न करूँगा कि जो भी नुकसान हुआ है उनको भरा जा सके। एक्स्ट्रा कॉम्पेंसेशन दूँगा। ये बातें वो करने लगा। अब आप सोचिए, आप 1 मिनट के लिए मैं पॉज़ लेता हूँ कि आप अपना आंसर सोचिए कि आप क्या बोलते और इस पर भी सोचिए कि क्या उसने जो बोला वो सही बोला? 1 मिनट का हम लोग यहाँ पॉज़ लेते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, आप चाहें अगर आपको और ज़रूरत है समय की, आप सोचना चाहते हैं थोड़ा और, तो यहाँ पे आप पॉज़ कर लें। पहले आप अपना आंसर सोच लें। अब देखिए सही आंसर क्या होना चाहिए था फ्रेंड्स, लेकिन उससे पहले मैं वो बताऊँ उससे पहले ये कि ऐसा आंसर क्यों दिया गया? ये एक इमोशनल आंसर था, जिसमें लॉजिक की दूर-दूर तक कहीं कोई झलक नहीं थी। इमोशनल आंसर था ये कि अरे दुर्घटना हो गई होगी सड़क पर, अरे बाप रे! बहुत सारे लोग घायल हुए होंगे, क्या हुआ होगा? अब मैं एक सिविल सर्वेंट हूँ, मैं तो डीएम हूँ, मुझे जल्दी से जल्दी उन्हें देखना है, ताकि मैं एक अच्छा डीएम कहलाऊँ। तो ये सब बातें, ये सब इमोशनल तरीका है सोचने का। ये दिखाता है कि आपके अंदर इमोशनल आईक्यू बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। देखिए, क्या इस क्वेश्चन से आपको नहीं लगता यहाँ पे इमोशनल आईक्यू की ज़रूरत थी? मेंटल आईक्यू की ज़रूरत थी, मेंटल प्रेज़ेंस की ज़रूरत थी, लीडरशिप करने का सही तरीका आपको पता था और
ये सब भी आप क्रिटिकल तरीके से आप सोच नहीं पा रहे थे। अगर होता आपके पास क्रिटिकल थिंकिंग तो आप सही आंसर दे पाते। और कम्युनिकेशन स्किल भी इसकी भी लगता है कमी है कि आप इमोशनल तरीके से आंसर दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ दिख रही है। और फिज़िकली आपका स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई ऐसी दुर्घटना बताई कि सुन के आपको चक्कर आ रहे हैं। तो फिज़िकल आईक्यू भी ज़रूरी, ये सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन्स में रिफ्लेक्ट होंगी। होना क्या चाहिए था? उसको बहुत ठहराव के साथ थोड़ा-सा 2-3 सेकंड रुकना चाहिए था और बोलना ये चाहिए था कि सर, मैं सबसे पहले ये पता करूँगा कि वो जो गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है रोड पे, जो भी एक्सीडेंट हुआ है वो सामान वाली गाड़ी थी या पैसेंजर वाली गाड़ी थी? इतना ही बोलना सफिशिएंट हो जाता है आपके लिए, इससे ज़्यादा आपको बोलने की ज़रूरत ही नहीं होती। कि सबसे पहले मैं ये करूँगा। इसे कहते हैं प्रेज़ेंस ऑफ माइंड। क्या आप समझ रहे हैं चीज़ों को? अगर मान लीजिए ट्रक होता जिसपे सामान जाते हैं, उसका एक्सीडेंट हुआ रहता, तो वहाँ पे एक आदमी घायल हुआ है, या पहले ये भी तो पता चले कि वो कूद गया ट्रक से, घायल कोई हुआ भी है कि नहीं? आप बिना इन सब की जानकारी लिए आप सीधा मेडिकल टीम भेज देंगे वहाँ पर, और भेज दिए पता चला किसी का कुछ हुआ ही नहीं है, किसी को कुछ। तो वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ रिसोर्स, क्या इमेज रह जाएगी आपकी एज़ अ सिविल सर्वेंट? क्या सोचेंगे, गवर्नमेंट क्या सोचेगी, इसको तो काम करने का तरीका ही नहीं पता। बेवकूफ़ जैसा सोचता है, इमोशनल तरीके से सोचता है, आपको कोई भी इम्पोर्टेंट काम नहीं दिया जाएगा। तो इस चीज़ को अपने, इस तरीके की सोच को अपने अंदर, इन तरीके की स्किल्स को अपने अंदर डेवलप करने के लिए आपको वक़्त लगेगा। इसीलिए मैं इन सब स्किल्स को डेवलप करने की बात कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग इन सारे स्किल्स पर बातें करेंगे। ये बैकग्राउंड मैंने इसलिए तैयार किया है कि आप इन्हें हल्के में ना लें। मैं जो भी बातें करूँगा, वो सब के सब पिच परफेक्ट बिल्कुल क्रोनोलॉजी में होंगी। ऐसे ही आपको जाना पड़ेगा अगर आप उस लायक बनना चाहते हैं कि ना सिर्फ़ ये इंटरव्यू आपका हो जाए, पूरी ज़िंदगी आपकी हो जाए। आप अपने ऊपर रूल करें, आपको आपकी जो ये पार्ट्स हैं, इंद्रियाँ कहा जाता है, ये भटका ना सकें। हम इन्हीं के गुलाम हुए पड़े रहते हैं। इनसे बाहर निकलना है, इनको बीट करना है। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स, आप अपना ध्यान रखें। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। सी यू सून। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।